जो धर्म के निगूढ़ तत्व को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनका वर्ण श्याम है और जिनका मंगलकारी मुखमंडल जटाजूट से सुशोभित है, तथा जो सूर्य के समान प्रभाव वाले मुनियों को धर्मशास्त्रों का पाठ पढ़ाने वाले हैं, ज्योतिर्मय हैं, अत्यंत कांतिमान हैं, सभी पुराणों तथा उप पुराणों के रचयिता हैं, उन महेशान वेद व्यास जी को बारंबार नमस्कार है। साक्षात नारायण ही जगतगुरु व्यास के रूप में अज्ञानांधकार में निमग्न प्राणियों को सदाचार एवं धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए अवतीर्ण हुए, और प्रसिद्धि यही है कि व्यास जी आज भी अजर-अमर हैं। सच्चे भक्तों को आज भी उनके दर्शन होते हैं। वे वशिष्ठ जी के प्रपौत्र, शक्ति ऋषि के पौत्र, पराशर जी के पुत्र तथा महाभागवत सुखदेव जी के पिता हैं। वे शंकराचार्य, गोविंदाचार्य और गौड़ पादाचार्य आदि विभूतियों के परम गुरु रहे हैं। पुराणों में प्रसिद्धि है कि यमुना के द्वीप में उनका प्राकट्य हुआ, इसलिए वे द्वैपायन कहलाए, और श्याम अर्थात कृष्ण वर्ण के थे, इसलिए कृष्ण द्वैपायन कहलाए। वेद संहिता का उन्होंने विभाजन किया, इसलिए वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इतिहास, पुराण, उपपुराण, ब्रह्मसूत्र, व्यास स्मृति आदि धर्मशास्त्रों, योग दर्शन आदि के भाष्यों के वे ही रचयिता हैं। आज के विश्व का सारा ज्ञान विज्ञान महर्षि वेदव्यास जी का ही देन है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष आदि के विषय में उनके द्वारा विरचित महाभारत में जो कुछ कहा गया है, वही अन्य लोगों ने कहा है, और जो उन्होंने नहीं कहा वह अन्यत्र भी नहीं मिलता, अर्थात अन्यत्र कोई नवीनता नहीं है। जो व्यास जी ने कह दिया वही सबके लिए आधेय बन गया। भगवान व्यासदेव का शुद्ध सत्संग रूपी धर्म सत्र विविध रूप से निरंतर चलता रहता था। उनकी धर्म गोष्ठी में ब्रह्म तत्व का निरूपण, परमात्मा के निर्गुण सगुण स्वरूपों का विचार, धर्म कर्मों की व्यापकता तथा उनके फलाफल की मीमांसा, धर्माचरण की महिमा आदि विषयों पर गहन चर्चा होती रहती थी। वे स्वयं भी धर्म के आचरण तथा सदाचार के पालन में निरंतर निरत रहते थे। वस्तुतः धर्म तत्व के विषय में आज संसार जो कुछ भी जानता है वह वेद व्यास जी की ही देन है। वेद तो धर्म संहिताएं ही हैं। पुराणों में धर्म, दर्शन एवं आचार मीमांसा पद पद पर भरी पड़ी है। महाभारत तो धर्म विषयक कोश ही है, वह व्यास जी की ही रचना है। स्मृतियां तो व्यास, लघु व्यास इस प्रकार से उनके नाम से ही प्रसिद्ध हैं। अतः धर्मशास्त्र की मर्मज्ञता के संबंध में व्यास जी से अधिक और कौन हो सकता है। वस्तुतः सच्चा धर्म और सम्यक आचार दर्शन व्यासदेव की वाणी में ही सन्निहित है। इसके लिए सारा विश्व अनंत काल तक उनका ऋणी रहेगा। उनकी महिमा अपार है। ओम।